एक कह रहा है कि भाई नॉन हिंदुओं की नो एंट्री, एक कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए, सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ा त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम एकता समरसता, प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। लेकिन रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कुछ लोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार गरबा में नॉन हिंदूज की एंट्री बैन चाहते हैं, चाहे हिंदू संगठन हो या फिर दूसरे लोग हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो। इसको समझने से पहले आपको गरबे का ना धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप और उसका इतिहास जानना जरूरी है। ऐसे नहीं उठकर आगे नाचने गाने, ऐसा नहीं होता साहब। क्या होता ना, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, अक्सर कुछ लोग इसे केवल नाच गाने का आयोजन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में गरबा सनातन धर्म में मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र रूप होता है। गरबा नवरात्रि पर जो लोग मां की आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए मां की शक्ति साधना का यह एक तरीका है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सदियों से मां की आराधना के लिए गरबा एक प्रचलित लोक नृत्य है। हालांकि 15वीं शताब्दी से इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जब गुजरात के कई इलाकों में गरबे के भव्य आयोजन किए जाने लगे। जब से गरबा शब्द संस्कृत में गर्भ शब्द से बना है, यह भी समझिए, जिसका मतलब उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। गरबा उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। अब कितने नॉन हिंदूज की इसमें रुचि होगी, या जो मानते हैं इस चीज को, जो जाते हैं गरबा में, सृजन का प्रतीक, नारी शक्ति की आराधना। इसलिए नवरात्र के दौरान बीच में गरबा दीप, आपने देखा होगा अगर आप गए हो, बीच में गरबा दीप और मां दुर्गा की तस्वीर रखकर इसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है और देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं जो डांडिया खेला जाता है वो भी जैसे नृत्य मां दुर्गा राक्षसों के बीच हुई लड़ाई का को भी एक तरीके से दर्शाने का ही तरीका होता है। अब देखिए, आज गरबा गुजरात से लेकर ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों, हर जगह गरबा खेला जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में भी पहुंच चुका है जहां सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं। 6 दिसंबर को 2023 को इसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने अप्रतिम सांस्कृतिक अमूर्त विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को ने उसकी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा, जो गरबा नारित्व का सम्मान करता है, नारी शक्ति का सम्मान करता है, मातृ देवियों के सभी 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है, जो गरबा दुनिया भर में सनातन को मानने वाले 130 करोड़ लोगों की परंपरा और संस्कृति के साथ साथ उनकी मां दुर्गा के लिए आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ना तरह तरह के विवाद खड़े हुए, उसके बाद ही कुछ लोग कहते हैं नियम बहुत जरूरी हैं, क्या करें, बनाने पड़ते हैं। गरबा पंडालों को निशाने पर लिया गया। कई तरह के केसेस हमने रिसर्च की तो हमको पता लगा कई बार दूसरे धर्म के लोग पहचान छिपाकर घुस गए। ऐसे लोगों पर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने, माहौल खराब करने और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी 4 अक्टूबर 2022 को ना, 4 अक्टूबर 2022 ये आ गया, अहमदाबाद में गरबा उत्सव में मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया। आरोप लगे वो पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और लव जिहाद की कोशिश में था। इस पर कुछ आरोप लगे थे छेड़खानी के भी। फिर दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 ऐसे केसेस सामने आए, 2 जिनमें एक युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में घुसा और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इंदौर का तो याद भी होगा आपको, पंढरीनाथ चौराहे का वो मामला इंदौर वाला, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर आए 7 युवकों को पकड़ा गया था। 7 ये लोग हिंदू लड़कियों के फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो सबने अपना नाम गलत बताया। गरबा में जाएंगे, नाम क्यों गलत बताएंगे, जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इंदौर के ही पलसीगर इलाके का ही है दूसरा, जहां एक इमरान खान नाम के एक और लड़के को पकड़ा था। ये भी अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और अपना नाम ये रोहित बता रहा था। इसने कुछ लड़कियों से बदतमीजी की थी, इस तरह के आरोप लगे थे। फिर वहां पर मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी थी। असली पहचान सामने आई तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2024 3 अक्टूबर गरबा पंडाल में लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। आयोजन को ही रद्द कर दिया गया। आयोजन को ही रद्द कर दिया गया। उसका आयोजन किया था फिरोज खान नाम के एक मुस्लिम शख्स ने। हालांकि आयोजन करने वाले मुस्लिम शख्स ने सफाई दी कि मुसलमान होने की वजह से उसे आयोजन करने से नहीं रोका जा सकता या नहीं रोका गया। अच्छा, कई बार गरबा पंडालों में इस तरह के केसेस सामने, पत्थरबाजी तक के आरोप लगे थे। गुजरात के खेड़ा वाला मामला याद है, गरबा पंडाल पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, 6 लोग जख्मी हो गए थे।
तो तब तो 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। कई बार इस तरह से नॉन हिंदुओं की एंट्री को लेकर बवाल हुआ, फिर ये नियम बनाए गए और उसको लेकर अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि अब कम से कम नियम बना दिए गए, अब इन नियम को फॉलो कर देना चाहिए।